ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस सुपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक होती है, यानी लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इस तरह से रडार की आंख से बच जाती है। इसकी सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह जमीनी लक्ष्य को 10 मीटर की ऊंचाई तक से प्रभावी ढंग से निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस को ब्रह्मोस कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। यह कंपनी भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रियोनेशिया का ज्वाइंट वेंचर है। इसका संयुक्त उपक्रम में भारत की हिस्सेदारी 50.5% एवं रशिया की हिस्सेदारी 49.5% है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। रूस इस परियोजना में लॉन्चिंग तकनीक उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा उड़ान के दौरान मार्गदर्शन करने की क्षमता भारत के द्वारा विकसित की गई है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम तक की विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। ब्रह्मोस को लेकर चीन की घबराहट की सबसे बड़ी वजह इसका न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस होना। यह 290 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को भेज सकती है। चीनी सेना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती के बाद उनके तिब्बत और युवान प्रांत पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि परमाणु हथियारों को लेकर भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और रिहायशी इलाकों में तबाही नहीं मचाएगा। चीन की चिंता का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बी से, पानी के जहाज से या विमान से भी छोड़ा जा सकता है। इसे पनडुब्बी से दागने के लिए 2 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बी, जहाज, विमान और जमीन स्थित मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर जैसे बहुमंचों से दागी जा सकते। इतना ही नहीं, एयरफोर्स के सुखोई विमान ने भी कुछ समय पहले सुपरसोनिक ब्रह्मोस के साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। इस उड़ान के साथ ही भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली ऐसी एयरफोर्स बन गई है जिसके जंगी बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हो गई है। भारत इसे सुखोई से दागने की तकनीक और बेहतर करने में जुटा है। ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी दागे जाने के बाद यदि लक्ष्य रास्ता बदल ले तो यह मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उसे निशाना बनाती है। दरअसल दूसरे मिसाइल का लक्ष्य टैंक से दागे गए गोले की तरह पहले से तय होता है और वे वहीं जाकर गिरती है, या फिर मिसाइल लेजर गाइडेड होती है जो लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधती है। मगर कोई लक्ष्य गतिशील हो तो उसे निशाना बनाना कठिन हो सकता है। यही मैन्यूवरेबल तकनीक काम आती है। भारतीय नौसेना ने 2005 से अग्रिम मोर्चे के अपने सभी जंगी जहाजों पर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के पहले संस्करण की तैनाती शुरू कर दी थी। आम मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। भारतीय सेना में 290 किलोमीटर के दायरे वाली ब्रह्मोस 1 की एक रेजिमेंट पहले से ही संचालित है, जिससे 67 मिसाइलें 12x12 के वाहनों पर 5 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर और 2 चलित कमांड चौकियों के अलावा कुछ अन्य उपकरण शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण एकीकृत परीक्षण क्षेत्र में 12 जून 2001 को किया गया था। इसी स्थान से 5 सितंबर 2010 को अंतिम सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को पारंपरिक प्रक्षेपक के अलावा ऊर्ध्वगामी यानी वर्टिकल प्रक्षेपक में भी दागा जा सकता है। रडार ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से लगभग 2 गुना अधिक तेजी से वार करती है और इसकी प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक मिसाइल से अधिक है। ब्रह्मोस 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई गई है जो 7 मैक यानी ध्वनि की गति के साथ गुना तेज यानी 2.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वार करेगी। ब्रह्मोस कॉरपोरेशन अगले 10 साल में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगा। फिलीपींस सहित अनेक देश जैसे वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ओमान और ब्रुनेई ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।